हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पर फिर से स्वागत है। और आज का हमारा ये ब्लॉग जो है वो धनतेरस स्पेशल है। तो मैं कटरा में रहती हूँ, प्रयागराज के। तो हमने जो शॉपिंग की धनतेरस की वो कटरा से की। तो आप भी यहाँ की मार्केट देख सकते हो। मैं सुबह 10:30 बजे गई थी और मार्केट इतनी बुरी तरह से भीड़ थी कि मैं आपको क्या बोलूँ। बट हर तरह की मूर्तियाँ और सजाने के सामान, दिवाली की रौनक देखते ही बन रही थी। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले कुछ भी सोने का, चांदी का या जो भी आपकी कीमत आप जो भी करना चाहो आप खरीदो। तो हमने तो सबसे पहले सुनार की दुकान में जाके एक चांदी का सिक्का लिया। फिर उसके बाद आप देखिए किस तरह मिठाइयों की दुकान, और यहाँ पे हमारे नेत्राम, केसरवानी और चंद्रा सभी हलवाइयों की दुकान इतनी अच्छे से सजी हुई थी कि आज उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के दुकान लगाई थी। और यहाँ बहुत ही बेस्ट, कटरा में आप नेत्राम जब भी आओ तो ये मिठाई लीजिए और आपको वहीं पे ही सब कुछ मिल जाएगा। कटरा में मैंने तुलसी जी ली क्योंकि सुना है कि 2-3 दिन ग्रहण और ये सब भी लगेगा, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमने शॉपिंग की, फिर ज़रूरत की जो सामानें थे वो हमने लिया। और धनतेरस में झाड़ू तो आप बिल्कुल मत भूलना, फूल झाड़ू या सीक झाड़ू ही लीजिएगा जो कि लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो हमने भी एक झाड़ू खरीदी जो कि साल भर तो कम से कम चलती है। और मैं अक्सर दिवाली में ही चेंज करती हूँ झाड़ू, क्योंकि कहते हैं कि शुभ भी होता है तो हम उसी में लेते हैं। फिर दिवालियाँ होती हैं और भगवान जी के इतने छोटे छोटे से आभूषण सब मार्केट में मिलते हैं। शाम का समय हुआ, घर की अच्छे से सफाई करके, और आप देख सकते हो मैंने पूजन का सामान इकट्ठा कर लिया है, जिसमें हमने धन्वंतरी जी को भी लाया हुआ है जिनकी पूजा आज होती है धनतेरस के दिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोली, चावल, अक्षत, माला, फूल, गोमती चक्र और क्या बोलते हैं जो कौड़ी होती है इसकी भी पूजा की जाती है। और धनिया आप खरीद लीजिए क्योंकि धनतेरस में गणेश जी को, लक्ष्मी जी को धनिया का भोग लगाया जाता है। ये इनका सबसे पसंदीदा जो प्रसाद होता है। बाकी लाई लावा जो आपने ख़रीदा है और देसी घी का दिया। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं दोस्तों। आप गणेश लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करिए। वैसे तो मैं नए जो गणेश लक्ष्मी में शॉपिंग करके लेके आई हूँ वो मैं बड़ी दिवाली के दिन ही करूँगी, लेकिन जो हमारे पुरानी जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है उसको ही हम रखते हैं और उस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं साथ में। तो जैसे आप नॉर्मल पूजा घर पे करते हो वैसे ही ये पूजा होगी। आप रोली, अक्षत, हल्दी और उनको कपड़े और पूजन, धूप, दीप, माला, फूल जो भी आपसे बने, जो इसमें आप सक्षम हो उनकी पूजा करिए, प्रार्थना करिए, धूप दीप जलाइए। और इस दिन पूजा करने से कहते हैं कि धन्वंतरी जी का जो जन्म इसी दिन हुआ था, तो इसीलिए धनतेरस के दिन इनकी पूजा की जाती है। तो और साथ में तुलसी जी का ज़रूर रखिए। तुलसी जी का जो आगे का जो होता है भाग उसी को तोड़ के गणेश जी को, लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। आप अगर हो सकता है तो माला भी चढ़ा सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पूजा होती है अगर पति करता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्त्रियां न करके अगर ये पूजा आपके घर के बड़े या आपके हस्बैंड हैं उनसे आप करवाइए तो बहुत शुभ होता है। धन्वंतरी जी, माँ लक्ष्मी, गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और आप उसमें फल फूल नैवेद्य जो भी आपका मीठा आप भगवान जी को उनको अर्पित करें। सभी चीज़ का भोग और प्रसाद लगाइए। और जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हो वो आप अवश्य करिए।
कोई भी पूजा करने की सबसे आसान विधि यही है कि आप पूजन करने से पहले ही उसकी सारी सामग्री को एकत्रित कर लीजिए, जिससे आपको बार बार पूजा में उठना ना पड़े। अगर पूजा से उठेंगे बार बार तो पूजा विघ्न होती है, उसमें अड़चने आती हैं। तो इसलिए आप पहले ही सब व्यवस्था कर लीजिए। और अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं कुबेर जी के या धन्वंतरी जी के, तो आप इससे मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसका श्लोक आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी हेल्प ली थी, मेरे हस्बैंड ने उसी तरह से पूजा की थी। फिर आप कौड़ी और जो हमारे गोमती चक्र है उसकी पूजन भी करेंगे रोली अच्छा सबके साथ। तो पूरी विधि विधान से दोस्तों, जो हमने सिक्का खरीदा था गणेश लक्ष्मी का, उसको भी आज हम करते। जो भी सामान आपने खरीदा है उसका पूजन करिए, अपने वाहन का पूजन करिए, सभी कुछ अपने घर पवित्रता के लिए करनी चाहिए। और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अपनी पर्सनल पूजा होती है, इसमें आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, परिवार के लोग ही बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूजा का किया और हमारा तो बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी ऐसे पूजा इस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं की है, पूरे डिटेल के साथ विधि के साथ। आपको जिसको भी नहीं आती हो ये पूजा करना, तो आप ये पूजा अभी तो मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आई होप आप इस वीडियो को इस बार तो देखोगे ही, और हमेशा के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या शॉपिंग करना चाहिए, कब लेना चाहिए। हाँ, प्रत्येक वर्ष बस इतना ही फ़र्क होता है कि समय, तिथि और दिन, तारीख बदल जाता है। बाकी पूजा तो हमेशा से ऐसी ही होती चली आई है। धूप दीप करने के बाद हम अच्छे से आरती गणेश जी की गाएंगे, लक्ष्मी जी की गाएंगे, और साथ में अगर आप धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की अगर आरती करना चाहते हैं तो आप मोबाइल में सर्च कर सकते हो, उनकी भी आरती होती है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हो और इस तरह से पूरी आरती आप घर पे करिए, परिवार के साथ करिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो आरती है वो संपूर्ण हो चुकी है, और आप पूरे परिवार के साथ आरती लीजिए, सबको दीजिए। और आप देख रहे होंगे हमारे गणेश लक्ष्मी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और पूजन करने के बाद तो वैसे भी मन को खुशी मिलती है। तो इसके बाद जो हम लक्ष्मी के रूप में आज के दिन सारी पूजा करने के बाद आप गणेश लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि उसके बाद झाड़ू जो हमारे पास होती है उसका पूजन भी करना चाहिए। तो आप उसमें भी जल, रोली आदि अच्छा चढ़ा करके झाड़ू को यूज़ करिए।